जिंदगी में जो भी आपको मिला है उसके लिए हमेशा ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करें। हमेशा मांगना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो इतना समझदार है। जो आपके लिए चुना है वो सर्वश्रेष्ठ चुनना है। आइए समझते हैं एक अच्छी सी मोटिवेशनल स्टोरी के द्वारा जीवन में आगे बढ़ने की डोरी के द्वारा। सलाम दो वड़क्कम केम छो सारू छे घनश्याम नाम मारू छे। खम्मा गणी सस्त्रीकाल। परम सिद्ध संत रामदास जी जब प्रार्थना करते थे तो उनके होठ भी नहीं हिलते थे, ना उनके शब्द निकलते थे। यह देखकर उनके शिष्यों ने उनको कहा, गुरुजी आप जब प्रार्थना करते हो तो मूर्ति जैसे कैसे बन जाते हो? क्योंकि जब कोई इंसान मन में भी कुछ बोलता है तो उसके होठों पे कुछ वाइब्रेशन तो रहता ही रहता है, पर जब आप प्रार्थना करते हो तो आप जैसे स्टैच्यू हो वैसा लगता है। तो ऐसा क्यों? तो गुरुजी ने समझाते हुए कहा कि जब मैं एक बार राजधानी से निकल रहा था तो वहाँ के राजा के गेट के पास एक भिखारी खड़ा हुआ था, और भिखारी इतना ज़्यादा भिखारी था कि उसके माहौल, उसके बर्ताव पे से पता चल जाता था कि वो कितने दिनों से बहुत सारा भूखा था। मुश्किल से वो खड़ा हो रहा था। उसके गंदे बदन पर बहुत ही बदबू आ रही थी और कम ही कपड़े थे, शायद एक दो छोटे छोटे कपड़े थे जो शरीर को ढक रहे थे, और इसके अलावा उसको कुछ न कुछ तड़पा रही हो वैसा उसके शकल पे से लग रहा था, और कई दिनों से भूखा भी लग रहा था। उसी समय पे राजा वहाँ पे आता है और राजा उस भिखारी को पूछता है कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए। ये भिखारी बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए बड़े इत्मीनान से जवाब देता है, राजा मेरी हालत तुमको देखकर मेरी रिक्वायरमेंट बता सकती है। अब तुम्हें मैं समझाऊं वो और तुम समझो, वो तुम्हारी तुलना कम हो जाएगी। ये बात सुन के राजा समझ चुका था कि इसे क्या चाहिए। राजा ने उसको खाना खिलाया, उससे अच्छे अस्पताल में सेवा करवाई और उसको अच्छे जीवन गुजारने के लिए कुछ न कुछ काम देके बढ़िया से काम कर दिया। यानी जब इंसान की भावना समझ सकता है, तो मैं जिस भगवान के सामने दो हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, मुझे मेरी स्थिति का वर्णन करने की उस ब्रह्मांड को कहाँ जरूरत है। वो भगवान को सब कुछ पता है कि मुझे क्या चाहिए और वो मुझे देने के लिए रेडी है, तो मुझे मांगने की क्यों ज़रूरत है। और दूसरी बात, जब कोई मांगने वाला अपने वहाँ आता है तब हमको अच्छा नहीं लगता है, तो वो भगवान को भी हम जब मांगते हैं तो उसको हम कैसे लगते होंगे। यही बात सोचकर बस उसको प्यार से मुस्कुराते हमेशा थैंक यू कहता हूँ, ग्रेटिट्यूड करता हूँ, हमेशा उसका आभारी रहता हूँ। उसने मुझे जो दिया है ज़िंदगी में सर्वश्रेष्ठ दिया है, क्योंकि कई लोग जो मैं जी रहा हूँ वो जीने की सोच रहे हैं, और कई लोग उससे ज़्यादा कुछ नहीं पा रहे जितना अच्छा मुझे मिला है। यानी हमेशा ये मोटिवेशनल स्टोरी हमको समझाती है कि ये ब्रह्मांड का, ये यूनिवर्स का धन्यवाद करें। आपको जो मिला है वो सर्वश्रेष्ठ मिला है। ये कई लोगों को नहीं मिला है, कई लोग इसके बिना ज़िंदगी गुजारते हैं और आप उसके साथ बड़े प्यार से ज़िंदगी जी रहे हो। तो हमेशा खुश रहिए, सुखी रहिए, संपन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। लव यू जिंदगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और फिर से हाँ, मांगे नहीं, बस उनके सामने खड़े रह जाइए। ऊपर वाला समझ लेगा कि आपको क्या चाहिए, क्योंकि वो बड़ा ही समझदार है। थैंक यू। लव यू जिंदगी।